पहले लोकसभा चुनाव में दी बीजेपी को पटखनी, अब विधानसभा चुनाव में राहुल का बड़ा ऐलान। मोदी के खिलाफ डोजो यात्रा चले थे निकालने, मायावती ने डोजो यात्रा का निकाल दिया दम। भारत जोड़ो यात्रा निकालकर लोकसभा चुनाव में बड़ा सियासी चमत्कार करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ी यात्रा का ऐलान कर दिया। इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत डोजो यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जबरदस्त पटखनी दे सके। लेकिन डोजो यात्रा निकालने से पहले ही बीएसपी सुप्रीमो ने कांग्रेस पर ऐसा हमला बोला जिससे पूरी कांग्रेस बौखला जाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दो यात्राएं निकाली थी। पहली भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसका असर भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला और अकेले दम पर बीजेपी को बहुमत हासिल करने में भी पसीने छूट गए थे। इसी तरह तो गठबंधन के सहारे सरकार बनाई। यही वजह है कि राहुल गांधी ने अब हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले एक और यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया, जिसका नाम है भारत डोजो यात्रा। 29 अगस्त यानी खेल दिवस के दिन राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब हम हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे तो हमारे कैंप में हर शाम जिउ जित्सु प्रैक्टिस का रूटीन था। यह फिट रहने का एक सीधा सा तरीका था, लेकिन यह जल्दी ही एक कम्युनिटी एक्टिविटी में बदल गया। हम जिस शहर में रुकते वहां यात्रा में शामिल लोग और उन शहरों के यंग मार्शल आर्ट स्टूडेंट शामिल होते थे। हमारा मकसद इन युवाओं को इस जेंटल आर्ट की खूबसूरती बताना था। मेडिटेशन, जिउ जित्सु, आईकिडो और नॉन वायलेंट टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन है। हम चाहते थे कि हिंसा की जगह उनमें जेंटलनेस हो, जिससे उन्हें अधिक दयालु और सुरक्षित समाज बनाने में मदद मिल सके। इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैं आप सभी से अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग जेंटल आर्ट की प्रैक्टिस के लिए इंस्पायर होंगे। भारत डोजो यात्रा जल्द ही आ रही है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत डोजो यात्रा का ऐलान किया तो यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती बुरी तरह से भड़क गई और एक ट्वीट में कांग्रेस को नसीहत देते हुए लिखा, पेट भरे लोगों के लिए डोजा और अन्य खेलकूद के महत्व से किसी को इनकार नहीं, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन आदि से त्रस्त जीवन से जूझ रहे उन करोड़ों परिवारों का क्या जो पेट पालने के लिए दिन रात कमरतोड़ मेहनत को मजबूर हैं। भारत डोजो यात्रा क्या उनका उपहास नहीं? कांग्रेस और इनके इंडी गठबंधन ने आरक्षण में संविधान बचाने के नाम पर SC, ST व OBC का वोट लेकर अपनी ताकत तो बढ़ा ली, लेकिन अपना वक्त निकल जाने पर उनके भूख तड़प को भुलाकर उनके प्रति ये क्रूर रवैया अपनाना क्या उचित है? खेल का राजनीतिकरण हानिकारक जो अब और नहीं। राहुल गांधी ने भारत डोजो यात्रा निकालने का ऐलान किया तो भड़की मायावती ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए यहां तक कह दिया कि सबसे पहले तो खेल का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, और दूसरी बात, जिन लोगों को पेट भर भोजन नहीं मिल पाता उनके लिए तो डोजो यात्रा किसी मजाक की तरह है। कांग्रेस को लताड़ने के साथ ही मायावती ने बीजेपी को भी नहीं बख्शा और एक दूसरे ट्वीट में कहा, केंद्र और राज्य सरकारें देश के करोड़ों गरीबों व मेहनतकश लोगों को सही और सम्मान पूर्वक रोटी रोजी की व्यवस्था कर पाने में अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए उनसे भूखे पेट भजन कराते रहना चाहती हैं। लेकिन विपक्षी कांग्रेस का भी वैसा ही जन विरोधी रवैया जनता को कैसे गवारा संभव है? कांग्रेस की जिस भारत डोजो यात्रा पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भड़की हुई, उस पर भारत डोजो यात्रा के बारे में आपको बता दें। डोजो एक तरह के मार्शल आर्ट सिखाने की जगह है। यह ऐसी जगह होती है जहां लोग जूडो, कराटे या किसी दूसरे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जापानी भाषा में इसे जाने का रास्ता कहते हैं। सबसे शुरुआती डोजो बौद्ध मंदिरों के अंदर बने होते थे, जहां गहन प्रशिक्षण होता था। इसमें केंडो की मार्शल आर्ट के साथ साथ मेडिटेशन भी शामिल था।
राहुल गांधी ने इसी डोजो का जिक्र करते हुए ऐलान किया कि वो जल्द ही भारत में डोजो यात्रा निकालने वाले हैं, जिस पर बुरी तरह से भड़की मायावती ने उन्हें नसीहत दे दी कि सबसे पहले लोगों का पेट भरने का वो काम करें, तब जाकर इस तरह की डोजो यात्रा निकालनी चाहिए। मायावती के इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।